जी, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप मेरी बात मानोगे ना? हाँ, मानूंगी। बोलना। फिर सोच लो बीजी, पलटना मत। नहीं पलटूंगी। आज तू जो मांगेगा वो करूंगी। बीजी, आप ना ऐसे अच्छे नहीं लगते। आप वापस पहले जैसे हो जाओ, जैसे पापा जी के साथ रहते थे। एकदम खुश खुश, एकदम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे। वापस वैसे ही हो जाओ। मैं अपनों वैसा ही देखना चाहता हूँ बीजी। वीरा, बीजी, ए देखो, ए मैं हूँ और ये बीजी है। बीजी ने मेरे सर पे हाथ रखा है और इसमें से तो बीजी मेरे सर पे से हाथ ही नहीं हटा सकती। वीरा, आज मैं तेनों एक क्वेश्चन देता हूँ कि जैसे इस चित्र में बीज ने तेरे सर पे हाथ रखा है ना, वैसे ही एक दिन सच्ची में तेरे सर पे हाथ रखेंगी वो। सच्ची बीजी? हाँ वीरा, सच्ची। चल अब फटाफट तैयार हो जा, हमें खाना खा के बलदेव के घर पे भी जाना है। चल। बीजी, मैंने बलदेव के घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो बहुत गंदा है। पर वीरा, हम तो उत्थे पढ़ाई करने जा रहे हैं ना, तो अपनी किताब में देखना, बलदेव ने मत देखना, ठीक है? बीजी, वो ऐसे ऐसे मुंह बनाता है ना कि मेरी नजर चली जाती ऐसे। अरे निहाल सिंह जी आ गए आप। सत श्री अकाल। आप थक गए होंगे, मैं क्या बनाऊं आपके लिए, बताइए ना। जी कुछ नहीं, बच्चों को पढ़ाना है। चलो बच्चों, चलो चलो। हाय रब्बा, कितना शर्माते हैं निहाल सिंह जी, कैसे लाल टमाटर हुए जा रहे हैं। मेरे पापा जी ने वीडियो गेम के बारे में बताया ना, तो देख ले। बलदेव, मैं बताऊंगी मैं। अपनी अपनी क्लास में जो होमवर्क मिला है ना वो करो, और कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे पूछो, ठीक है? बलदेव, इतना अच्छा पेन है, कितने से आया तेरे पास? तेरे पापा जी ने खरीदा की? मेरे दोस्त हैं, सनीदा है की?
नहीं, परमिता है। वीरा, पढ़ने दो उसे। तू भी अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। उधर तू पढ़ाई कर। वो हैप्पी बता रहा था कि गोल्डी के पास भी एक वीडियो गेम है, पर पता नहीं वो बेचेगा या नहीं। बात तो करके देखूं, क्या पता मान जाए। पर फोन करने जाऊं कैसे, की बहाना बनाऊं? निहाल चाचू, मैं ना कल छत पे पढ़ रहा था, इसलिए मेरी गणित की कॉपी और किताब उत्थे ही रह गई है। मैं ले आऊं? एक पुत्र, किताबों का ध्यान रखना चाहिए, विद्या होती है। काम कर, जल्दी जाओ लेके आ। जा। निहाल सिंह जी, वो ना मुझे अलमारी के ऊपर से ना अटैची उतारनी थी। थोड़ा ऊंचा है ना, आप मेरी मदद कर देंगे? वो सरपंच जी नहीं है ना घर पे, इसलिए। जी? जी, मेरा मतलब है वो थोड़ी ऊंचाई पे है ना अटैची, आप बस स्टूल को पकड़ लीजिएगा, बाकी सब काम मैं कर लूंगी। माफ कीजिएगा परजाई जी, पर आपको ये सारे काम तभी याद आते हैं जब सरपंच जी घर पर नहीं होते। मैं क्या करूं, सरपंच जी को तो पूरे पिंड की सेवा करनी होती है ना, पर मुझे तो अपना घर देखना है ना। और वैसे भी उनके इंतजार में बैठूंगी ना तो हो गए मेरे काम, चल गई मेरी रसोई। आप आ रहे हैं ना मदद करने? आप चलिए, मैं आता हूँ। पुत्र, मैं आता हूँ। निहाल सिंह जी, आइए ना। अच्छा, 1 मिनट रुकिए आप। दरअसल वो बैग नीचे उतारना था। अजय, उसकी चिंता क्यों करती? मैं वैसे उतार दूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? वो तो मैं उतार लूंगी, बस आप ना इसको ऐसे करके अच्छे से पकड़ के रखिएगा, वो मैं गिरना ना जाऊं। पकड़िए ना। जी, संभालो अपने आप को। तो अभी तो यहाँ सारी हड्डियां बिखर जानी थी आपकी, लेकिन आप यहाँ कर क्या रही हो? जी, मैं वो ये अटैची उतार रही थी ऊपर से जी। तो इतने लंबे निहाल सिंह जी यहाँ खड़े हैं, इनसे करवा लेती। और वैसे निहाल सिंह जी बच्चों को पढ़ाने यहाँ आते हैं, आप अपने कामों में इनको लगा के रखते। और छड्डो जी, मैं बाद में उतारता हूँ इसको, तुसी मेरे नाल आओ। ये भी ना हर बार पता नहीं कहां से सूंघ के पहुंच जाते हैं मेरे और निहाल सिंह जी के बीच। रणवी, तुझे पाठ पढ़ाया स्कूल में? हाँ निहाल चाचू, पढ़ा तो दिया है, पर मैंने उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि मैंने पता था जब मैं इतने घर पे आऊंगा तो आप उन्हें समझाई दोगे। और वैसे भी आप क्लास से तो अच्छा ही समझाते हो। देख पुत्र, एक बात अच्छी तरह समझ ले, स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, वो एक इमारत की तरह होता है। मैं ज्यादा से ज्यादा उस पर चूना लगा सकता हूँ, उसको सजा सकता हूँ, पर मैं इमारत नहीं बना सकता। वो काम सिर्फ स्कूल में होता है पुत्र। इसलिए स्कूल में जो भी पढ़ाया जाए उसको ध्यान से पढ़ा कर। जब तू ध्यान से पढ़कर आएगा ना, तो मैं तुझे अच्छी तरह समझा भी पाऊंगा और तू अच्छी तरह समझ भी पाएगा। ठीक है? यार चाचू, ये देखो। शाबाश, अच्छा किया। रणवीर, बलदेव को गए बहुत देर हो गई, अभी तक आया नहीं। एक काम कर, तू देख क्या, जल्दी आना। हाँ निहाल चाचू।
निहाल चाचू, मैनू प्यास लगी है। जा जल्दी आना। अरे यार, उसको बोल तो सही कि दे दे मैनू वीडियो गेम। पैसे तो मैं बाद में दे दूंगा, भाग थोड़ी ना रहा हूँ। बांसुरी जी, मैं आता हूँ आधे घंटे में। ओए, उसे कह दे कि शाम तक बेचे नहीं वो वीडियो गेम। मैं पैसों का जुगाड़ लगाता हूँ। वीर जी तो इसे ढूंढने गए, ये इत्थे की कर रहा है? जरूर इसका पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा होगा, इसलिए छुप रहा होगा। मैं देखती हूँ। ओए! अच्छा, तो तू पढ़ाई छड़ के इत्थे गुस्सा हुआ है और उत्थे निहाल से तू तेनू बुला रहा है और तू पैसे गिनने में लगा है। मेरे साथ चल तू, चल, चल ना, चल। वीरा चुप ना, तू जाना। मैं आ जाऊंगा। मैंने मालूम है तू तब आएगा जब निहाल से तू पढ़ा के उठ जाएंगे। चल बलदेव चल, नहीं तो मैं तेरे पापा जी को बता दूं कि तू पढ़ाई छड़ के इतने पैसे गिन रहा है। वीरा छोड़ ना। वीरा चुप हो जा, मैं चल रहा हूँ ना। वीरा इसने मैंने धक्का दिया। कितने लगी दिखा मैंने। बांसुरी जी, मेरा फोन क्यों हो गया? रो क्यों रही है और तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? इसने मैंने धक्का दिया। नहीं, कुछ नहीं, जो बच्चे आपस में झगड़ा कर ले। नहीं बंसुरी जी, मैं से झगड़ नहीं रही थी। ये किताब लेने के बहाने से इत्थे आके पैसे गिनने में लगा हुआ था। मैंने इसे कहा कि चल के पढ़ाई कर, तो इसने मैंने धक्का दे दिया। देव, लिफाफों में से पैसे निकाल रहा था। हाथ आगे कर। कौन से लिफाफे से? देव, मैंने कहा हाथ आगे कर। ये पैसे, ये लिफाफा, चली। बलदेव, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे इन लिफाफों को हाथ लगाने की? शरारतें करते करते अब तू चोरी भी करने लग गया है? पापा जी, मैं चोरी नहीं कर रहा था, मैं तो इसे देख रहा था। चुप कर। तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि बाप से आंखें मिला के झूठ बोलेगा तू? मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलता, ये तो बस ऐसे ही। ओए, कभी नहीं किया। ताया जी, इसने आपसे झूठ कहा था। वो जो वीडियो गेम है ना, वो सनी का नहीं, वो तो इसका ही था। मीरा, ऐसी बातें नहीं करते पुत्र। राजीव,
बच्चों की पढ़ाई हो चुकी है, मैं निकलता हूँ। चलो अपनी किताबें लो, चलो। जवाब नहीं दिया अभी तक मेरी गल का। जवाब तो आपको देने हैं, मुझे बांसुरी जी, इस बारे में हम बाद में गल कर सकते हैं। नहीं। हमारी बात बाद में नहीं, अभी होगी। तुम लोग बाहर जाओ। वीरा, जब रणवीर बलदेव को ढूंढने गया था तो तुझे जाने की जरूरत क्या थी? हाँ चाचू, मैंने बहुत जोर की प्यास लगी थी। मैं क्या करती, मैं तो पानी लेने गई थी और बलदेव ने बिल्कुल चंगा नहीं किया। इतनी जोर से धक्का दिया उसने मैंने। गंदा चोर कहीं का। लेकिन वीर जी, वो चोर क्यों है? उसने तो अपने घर से ही पैसे लिए थे ना, किसी और के घर से थोड़ी ना लिए थे। पुत्र, बात अपने घर की और पराये घर की नहीं, बात है बिना बताए पैसे उठाने की। वो पैसे बलदेव के नहीं, बलदेव के पापा जी के थे और बलवंत राजी ने उसे उस पैसे को हाथ लगाने की मंजूरी नहीं दी थी। और ऐसे बिना पूछे किसी के पैसे उठाना चोरी कहलाता है, फिर वो चाहे अपने घर में हो या पराये घर में। और तुझे पता है बलदेव ने चोरी से बड़ा अपराध किया। चोरी तो की, साथ में उसने अपने घर वालों का विश्वास तोड़ा। निहाल चाचू, विश्वास की होता है। पुत्र, विश्वास ना दुनिया की सबसे कीमती चीज होती है। अगर कोई आप पे विश्वास करे ना, तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उसका विश्वास कभी ना तोड़ें। विश्वास तोड़ने से बड़ा गुनाह कोई हो ही नहीं सकता पुत्र। चुराए हुए पैसे वापस किए जा सकते हैं, किसी को चोट देके उसका घाव को भरा जा सकता है, लेकिन एक बार विश्वास टूट जाए ना पुत्र, तो वो कभी नहीं जुड़ सकता। निहाल चाचू, आपने कभी किसी का विश्वास तोड़ा है कि? तुम मेरा सामान लेके जाना और वो सामान मेरी रतन को देना और उसे कहना कि उसका सरपंच नहीं रहा। बताओ ना निहाल चाचू। हाँ वीर, मुझसे भी गुनाह हुआ है। किसी ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने उसका विश्वास तोड़ा। उसके बाद क्यों है निहाल चाचू? आपको कोई सजा मिली? हाँ पुत्र, गलती की थी तो सजा तो मिलनी ही थी, और अपने गुनाह के लिए जो भी सजा मिले उसे दिल से स्वीकार करना चाहिए। निहाल चाचू, सजा से तो बहुत तकलीफ होती है ना। जब टीचर जी मैंने भी सजा देती है तो मैंने बहुत तकलीफ होती है। निहाल चाचू, नीचे झुको। झुको ना। निहाल चाचू, अब आपको कभी तकलीफ नहीं होगी और देखना वो दर्द भी चला जाएगा। रणवीर, वीरा, तुम दोनों एक काम करो, घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। निहाल चाचू, आप कितने जा रहे हो? पुत्र, वो एक जरूरी काम याद आ गया, मैं आता हूँ। वीरा, तू भी घर जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वीर जी, आप कितने जा रहे हो? मैं भी साथ चलूं? नहीं वीरा, वो घर जा और बीच जो चाची से कहना कि मैं अभी आया, ठीक है? पहले और अपने सर की चोट का ध्यान रखना, ठीक है? जा। निहाल चाचू,
तू यहाँ करने क्या? निहाल चाचू, आप बन्नू अचानक से बहुत परेशान से दिखे, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे आ गया। बताओ ना निहाल चाचू, की गल है? मैं भी तो अपनी सारी बातें आपने बताता हूँ ना निहाल चाचू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।